नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत पौड़ी की खबर के साथ। पौड़ी के 7 जिलों में अग्निवीर भर्तियां शुरू हो चुकी हैं। ये भर्तियां 31 अगस्त तक चलेंगी। पौड़ी जिले के आज कोटद्वार में 7 जिलों की अग्निवीर भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो गई है। इस अग्निवीर भर्ती परीक्षा में जो कि उत्तराखंड में आज अग्निवीर की पहली भर्ती शुरू हुई है, उसमें व्यापक उत्साह देखने को मिल रहा है। ये भर्ती आज 19 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त तक गब्बर सिंह कैंप कोटद्वार में आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती में लगभग 1,08,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण किया है। इसमें गढ़वाल के 7 जिलों के लिए 63,000 लोगों ने पंजीकरण किया है। ARO लेट्स डाउन सेना के सानिध्य में आयोजित हो रही इस अग्निवीर भर्ती परीक्षा में जिला प्रशासन पौड़ी, जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के दिशा निर्देश में सेना को हर तरह का अतिरिक्त सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उत्तरकाशी में भाजपा मंडल की तरफ से अग्निवीरों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। इस दौरान जलपान की व्यवस्था करते हुए भाजपा मंडल के लोग नजर आए। भाजपा मंडल चिनियाली सौड़ के अध्यक्ष विजय बडोनी ने अग्निवीर भर्ती के लिए किए जा रहे युवाओं के लिए अपनी तरफ से जलपान की व्यवस्था करवाई। वहीं अग्निवीर भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं को उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं दी। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सेना में सेवा लेने वाले युवाओं को सेवानिवृत्त करने के बाद उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने वाली नियमावली लाने की घोषणा के लिए युवाओं की तरफ से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष संजय कंडियाल, नगर मंत्री ABVP राजन महंत, आजाद सिंह भंडारी, कंसी बूथ अध्यक्ष कुलबीर, पीपल मंडली व्यापार मंडल के महामंत्री गुरजीत सिंह रावत और विनय रांगड़ ने अपना सहयोग प्रदान किया। लालकुआं में कोतवाल DR वर्मा के नेतृत्व में बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में कई इलाके के जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हल्दूचौड़ पुलिस चौकी में कोतवाल DR वर्मा की तरफ से एक सामान्य बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श किए गए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने कोतवाल के समक्ष क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार से लोगों की कई समस्याएं सामने रखी, जिस पर कोतवाल ने आश्वस्त करते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस पहले से अभियान चला रही है और लगातार कार्रवाई भी कर रही है। फिर भी अगर कोई जनप्रतिनिधि पुलिस को सूचना देता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। इस दौरान कोतवाल DR वर्मा ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि नई युवा पीढ़ी को यातायात नियमों की जानकारी दे, साथ ही बिना वैध प्रपत्रों के वाहन न चलाने दे। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कोतवाली में स्टाफ की कमी का भी मुद्दा उठाया, जिस पर कोतवाल ने कहा कि इस पर मामले में उच्च अधिकारियों से पत्राचार के स्टाफ बढ़ाने की कार्रवाई करेंगे। इधर ग्राम जिला पंचायत सदस्य कमलेश चंदौला और ग्राम प्रधान हरेंद्र असगौला ने अपने साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने और अन्य सभी प्रतिनिधियों ने यही मुद्दे कोतवाल साहब के सामने रखे हैं, जिस पर उन्होंने उचित और त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि कोतवाल DR वर्मा के तत्वाधान में यहाँ बैठक हुई, जो कि बेहद ज़रूरी है। इससे जनप्रतिनिधियों और पुलिस के बीच सामंजस्य बनता है और सामंजस्य की बदौलत ही क्षेत्र में वातावरण शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहता है। इसीलिए ऐसी बैठकें होती रहनी चाहिए। आज हमारे नए कोतवाल साहब ने सभी जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर आमंत्रित किया था और सभी से परिचय भी प्राप्त किया था। साथ ही साथ क्षेत्र में होने वाली बहुत सारी गतिविधियाँ जो कि
इस समय सभी के लिए समस्या का सबब बने हुए हैं। उनके समाधान और पुलिस के क्या रूल है और रेगुलेशन है और उनसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। मुद्दे तो बहुत सारे थे जो क्षेत्र में आजकल हमारे क्षेत्र में एक अवैध रूप से शराब और स्मैक के जो प्रचलन बढ़ा है पिछले 4-5 सालों में, जिसमें हमारी जो नई पीढ़ी है बर्बाद हो रही है, उसके विषय में हमने एक वार्ता करी साहब से। और दूसरा एक बहुत गंभीर मुद्दा चल रहा था हमारे वहाँ जो क्षेत्र में जो फेरी वाले घूमते हैं, जिनके पास जिला पंचायत की रसीद रहती है, लेकिन हमें सिर्फ इस बात का एक कन्फ्यूज़न था कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता। अगर होता है तो फिर वो कौन लोग करते हैं। ये चौकी हल्दोचौड़ क्षेत्र के ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि, सीनियर सिटीजन और ग्राम चौकीदार और लाइसेंसदारों को बुलाया गया था। क्षेत्र की जो है समस्या, पुलिस से संबंधित जानकारियां सभी को दी गई है। उत्तरकाशी में भूस्खलन के कारण सड़कें बाधित रही, जिसके बाद यातायात को लेकर भी लोगों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं इस दौरान एसडीएम ने इलाके का निरीक्षण किया। बीते दिन यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू बैण के समीप पहाड़ी से भारी भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग बंद हुआ, जिस कारण यमुनोत्री नेशनल हाईवे से लगा हुआ गंगोत्री नेशनल हाईवे भी बंद हो गया। गंगोत्री नेशनल हाईवे को यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है, लेकिन यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भारी बुलडोजर और मलबा होने के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध है। एसडीएम तीर्थपाल सिंह ने भूस्खलन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया, साथ ही कार्यदायी संस्थाओं को तेजी के साथ मलबा हटाने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि यमुनोत्री नेशनल हाईवे से मलबा हटाने के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत गंगोत्री नेशनल हाईवे से गुजरने वाले ट्रैफिक को 2-2 घंटे के लिए रोका जाएगा, जिसके लिए वाहनों को होटल ढाबों के नजदीक डुंडा चिनियाली सड़क में रोका जाएगा। एसडीएम ने यातायात व्यवस्थाओं को कुशल बनाने के भी पुलिस को निर्देश दिए। हाँ, अभी जो धरासू में भूस्खलन हुआ है, इसके कारण मार्ग बंद हुआ है। इसमें यहाँ बीआरओ के अधिकारी, एनएच के अधिकारी, पुलिस विभाग सीओ साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार सभी लोग यहाँ उपस्थित है। इनके समय मेरे द्वारा ये निरीक्षण किया गया अभी। तो इसमें हमने कुछ निर्णय लिया है मार्ग को बंद रखने का। तो मार्ग बंद रखने का जो हमारा समय रहेगा, इसमें दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मार्ग हमारा बंद रहेगा। फिर 3 बजे से 4 बजे तक मार्ग हमारा खुला रहेगा। खटीमा में लकड़ी व्यापारियों ने वन मंत्री को ज्ञापन सौंपा। दरअसल लकड़ी व्यापारियों में चिरान, निकासी और रवान को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। उधम सिंह नगर में खटीमा के साल भोजी नंबर 1 में कार्य कर रहे लकड़ी व्यवसायियों ने वन विभाग की ओर से जांच के नाम पर रवन्ना, निकासी और चिरान को रोके जाने को लेकर लकड़ी व्यवसायियों पर दर्ज मुकदमे से नाराज होकर आज वन क्षेत्राधिकारी सुरई रेंज के माध्यम से डीएफओ हल्द्वानी, तहसीलदार सहित भाजपा नेता और कृषि मंडी चेयरमैन नंदन सिंह खड़ियात के माध्यम से वन मंत्री को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान लकड़ी व्यापारियों ने कहा कि पिछले 1-1.5 महीने से वन विभाग की ओर से जांच के नाम पर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है, साथ ही वन व्यवसायियों पर मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे। वहीं वन विभाग ने लकड़ी व्यापारियों को निकासी, चिरान, रवान नहीं दिया जा रहा। इससे उनका व्यापार तो प्रभावित ही हो रहा है, साथ ही उनके अंदर काम करने वाले मजदूर वर्गों में भी काम न मिल पाने के कारण रोजी रोटी की समस्याएं पैदा हो गई हैं। वहीं लकड़ी व्यवसायियों का कहना है कि अगर उनको 3 दिन के अंदर टीपी नहीं मिली और व्यापारियों पर लगे मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो वो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पिछले 1.5 महीने से जांच के नाम पे लकड़ी मंडी वालों को सबको परेशान किया जा रहा है। पहले 4/10 का हुई नफरतकरी, उसमें सारे लकड़ी मंडी वालों ने केस किया। आज खटीमा लकड़ी मंडी से कई व्यापारी यहाँ मंडी से मिट्टी पहुँचे हैं अपनी समस्या को लेकर, और उन्होंने अपनी समस्या को लेकर एक ज्ञापन मुझे दिया है। और मैं यथाशीघ्र इस मामले में जो है उच्च अधिकारियों से बात कर और ज्ञापन उच्च अधिकारियों से पहुँचा कर इस विषय में जानकारी लूँगा कि आखिर कोई समस्या है क्या। इसमें उन्होंने लिखा है कि वन विभाग द्वारा जो लकड़ी व्यापारियों की निकासी, चिरान और रवन्ना जो देना बंद किया गया है, उसके संबंध में उन्होंने माननीय वन मंत्री महोदय जो है उन्हें ज्ञापन भेजा है हमारे स्तर।
देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल अपने पोस्ट को लेकर एक बार फिर से वो चर्चा में बन गए हैं। इस पोस्ट में उन्होंने करण माहरा पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट एक बार फिर चर्चा में आ गई है। दरअसल अपनी इस पोस्ट के जरिए पूर्व सीएम ने पीसीसी चीफ करण माहरा पर निशाना साधा है। रावत ने अपनी पोस्ट में लिखा कि एक अच्छे संगठनकर्ता के लिए आवश्यक है कि वो अपने क्रोध को पूरी तरीके से निगल जाए। अहंकार का संगठन से बैर है। हमें यदि एक अच्छा संगठनकर्ता बनना है तो क्रोध और अहंकार का पूरी तरह तिरस्कार करना पड़ेगा। कुछ घोर विरोधियों को लेकर उन्होंने ये बात कही है। किस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया जो उनका पोस्ट है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिस वजह से जिसमें साफ तौर पर वो करण माहरा पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि कुछ घोर विरोधियों से भी सीखना पड़ता है। हमारे राजनीतिक विरोधी श्री और जी का भरपूर प्रयोग करते हैं, हमें ये सीख उनसे लेनी पड़ेगी। बाजपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। इस दौरान महिलाएं भी नजर आई, जिन्होंने झांकियों का जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया है और हम सभी को ये संदेश श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के चलते बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति के दिन महिलाओं ने विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर रामराज रोड स्थित बालाजी घाटा मंदिर के समीप कार्यक्रम का आयोजन किया। जन्माष्टमी का कार्यक्रम हमने इतनी धूमधाम से मनाया है तो हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हर हिंदू धर्म के लोग इस जन्माष्टमी के कार्यक्रम को अपने अपने घरों में चाहे छोटे स्तर पे मनाए चाहे बड़े स्तर पे मनाए, लेकिन हर एक इंसान को ये कार्यक्रम मनाना ही चाहिए। श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप के साथ सुंदर डांडिया का नृत्य किया। जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया है और हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जितने भी हिंदू बहन भाई हैं, परिषद का स्थापना दिवस का भी कार्यक्रम है। हमारे विश्व हिंदू परिषद की स्थापना सन 1964 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संदीपनी आश्रम में श्री स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा कराई गई थी। तो हम अपना दुर्गा वाहिनी का जन्माष्टमी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम हर साल जन्माष्टमी पे ही मनाते हैं। दौरान विश्व हिंदू परिषद ये जन्माष्टमी का कार्यक्रम जो हमने इतनी धूमधाम से मनाया है तो हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हर हिंदू धर्म के लोग इस जन्माष्टमी के कार्यक्रम को अपने अपने घरों में चाहे छोटे स्तर पे मनाए चाहे बड़े स्तर पे मनाए, लेकिन हर एक इंसान को ये कार्यक्रम मनाना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अपने घरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया है और हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जितने भी हिंदू बहन भाई हैं, हिंदू परिषद का स्थापना दिवस का भी कार्यक्रम है। हमारे विश्व हिंदू परिषद की स्थापना सन 1964 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संदीपनी आश्रम में श्री स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा कराई गई थी। तो हम अपना दुर्गा वाहिनी का जन्माष्टमी का स्थापना दिवस का अल्मोड़ा में नंदा देवी परिसर में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। अल्मोड़ा में मां नंदा सर्वदलीय महिला समिति की ओर से नंदा देवी मंदिर परिसर में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आगाज हो गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मनोज तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम में एकल नृत्य सहित डांडिया और गरबा नृत्य का मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित किया। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक मनोज तिवारी ने सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए महोत्सव के आयोजन के लिए समिति के सदस्यों को बधाई दी और कहा कि अल्मोड़ा नगर सांस्कृतिक धरोहरों और धार्मिक कार्यक्रमों को संजोने का क्षेत्र है। ऐसे कार्यक्रम से नगर के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिलता है और धार्मिक आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव भी मजबूत होता है। इस दौरान संस्था की तरफ से मुख्य अतिथि और अतिथियों को प्रतीक चिन्ह और कृष्ण पट्टिका भेंट की गई। हमारे ऐसे त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन है, तो हम लोग यहाँ पर सभी बहनें मिलकर के इसको मना रहे हैं और काफ़ी यहाँ पर गरबा डांडिया और कई ऐसे नृत्य यहाँ पर हो रहे हैं। और कल आज हमारे काफ़ी यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अपनी संस्कृति को बिखेरते हुए गरबा डांडिया जो हमारे अपनी संस्कृति पर आधारित है।
महंगाई के खिलाफ लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के कई कार्यकर्ता दिखाई दिए। महंगाई को लेकर केंद्र से मिले निर्देशों के बाद जहां पूरे देश में महंगाई को लेकर चौपाल कार्यक्रम आयोजित करती हुई कांग्रेस नजर आ रही, तो वहीं हल्द्वानी में भी अभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंडी परिसर में महंगाई को लेकर चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार की नीतिपरक योजनाओं पर कई सवाल खड़े किए। विधायक सुमित हृदयेश ने का कहना है कि महंगाई को लेकर आज हर कोई परेशान है। केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के चलते आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि आज सड़क पानी की अव्यवस्था के चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार 15 अगस्त के मौके पर देश के आम आदमी की जन आकांक्षाओं के अनुरूप मन से महंगाई को नियंत्रित करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों को लेकर जनता को अवगत कराना था, उस प्रकार से उन्होंने अपने संबोधन में महंगाई को लेकर कोई जिक्र नहीं किया, सिवाय एक परिवार को केंद्रित करते हुए परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधने का कार्य किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस जहां महंगाई को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में चौपाल लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, तो वहीं केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर लगातार घेरने का काम कर रही है। महंगाई किस हद तक लोगों को सता रही है, परेशान कर रही है, साथ ही साथ हम लोग का जो संदेश रहता है समाज में एकता का और सब धर्मों के सम्मान का, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केवल धार्मिक उन्माद फैलाकर अपनी कुर्सी गद्दी पर बैठी है, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए और संदेश आगे बढ़ाने के लिए मंडी से बेहतर कोई जगह नहीं। तो केंद्र से ये कार्यक्रम आया हुआ था, जिसका आज पहले चरण में हल्द्वानी में हमने आज इसको संपूर्ण करा है। काशीपुर में एक वीडियो पुलिस कर्मी के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हुआ। दरअसल इस वीडियो की वजह से एसएसपी ने उसे निलंबित कर दिया है। उधम सिंह नगर जिले से हाल ही में एक वीडियो के चलते पुलिसकर्मी के सस्पेंड होने का मामला सामने आया। बता दें कि उधम सिंह नगर एसएसपी ने पुलिसकर्मी नरेंद्र मेहता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। आपको बता दें कि 17 अगस्त को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कोतवाली काशीपुर में तैनात नरेंद्र मेहता की ओर से 13 अगस्त को एक अभियुक्त को काशीपुर से हल्द्वानी जेल ले जाते वक्त अभियुक्त के साथ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाए गए और उनको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें विभाग की छवि धूमिल हुई है, जिस पर एसएसपी उधम सिंह नगर की ओर से वीडियो का तत्काल रूप से संज्ञान में मामले को लिया गया और नरेंद्र मेहता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। इसमें इसने ये घोर अनुशासनहीनता की है और अपने कर्तव्य के प्रति जो है इसने जो है लापरवाही की है। ये किसी भी मतलब जो है पुलिस बल के लिए उचित नहीं है और इसमें हमने जैसे हमारे संज्ञान में ये मामला आया है तो सीधे एसएसपी सर को इसमें रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है और तत्काल इसका जो है निलंबन की कार्रवाई एसएसपी सर के द्वारा प्रचलित है। मसूरी में दलित छात्र की हत्या के बाद से ही लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। सफाई कर्मचारियों ने एसडीएम दफ्तर के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी की। मसूरी में उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ और अन्य संगठनों की ओर से मसूरी एसडीएम कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर राजस्थान के जालौर के सुराणा गांव के निजी स्कूल में टीचर छैल सिंह की पिटाई से हुई दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की मौत के बाद पूरे देश में इस घटना की घोर निंदा हो रही है। वहीं मसूरी में भी स्थान में दलित छात्र की बेरहमी से पीटकर की गई हत्या का जमकर विरोध किया गया। इस मौके पर उन्होंने आरोपी प्रधानाचार्य को फांसी देने के लिए केंद्र सरकार से मांग की है। आक्रोशित लोगों ने प्रधानाचार्य और दलित विरोधी लोगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर दलित एकता जिंदाबाद और दलितों का शोषण बंद करो के नारे लगाए। उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी मसूरी के अध्यक्ष निरंजन लाल ने कहा कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी दलित अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जिस तरीके से राजस्थान में एक दलित बच्चे के
बच्चे के घड़े से पानी पीने पर उसके प्रधानाचार्य ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे कि उसकी 3 दिन के बाद मौत हो गई। उससे साफ है कि आज भी कुछ ऐसे मानसिकता के लोग इस देश में हैं जो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि छोटी मानसिकता के लोगों को सबक सिखाने के लिए प्रधानाचार्य को तत्काल फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि दलित को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि देश में दलितों के साथ लगातार कई जगहों पर अन्याय हो रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब दलित जाग चुका है और अगर इसी तरीके से होता तो उसको लेकर दलित सड़कों पर उतरेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है। शर्म की बात है, एक बच्चे को पानी पीने के वजह से घड़े में से और उसे जान से मार दिया गया, तो इससे शर्मदार का हिंदुस्तान के लिए क्या होगी। मेरा मोदी जी से और श्री राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि उसे सजाए मौत होनी चाहिए। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन इस देश के ठाकुरवाद से, पंडितवाद से, उनके माइंड से आज़ादी कब होगी। जो बच्चों पे शोषण करते हैं, कभी बच्ची पे कर दिया, कभी बच्चे पे कर दिया। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन बाजपुर में किया गया, जिसमें कि साहब सैनी पहुंचे, जिन्होंने कि सैनी समाज का उपेक्षा करने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। यूपी सरकार में मंत्री रहे साहब सिंह सैनी ने राजनीतिक दलों पर उत्तराखंड में सैनी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया है। साहब सिंह सैनी हरिद्वार के सिडकुल स्थित सामुदायिक केंद्र में कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने सैनी समाज की उपेक्षा की थी, इसीलिए विधानसभा चुनाव में हरिद्वार जिले भाजपा को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अब भाजपा सैनी समाज की महिला को राज्यसभा भेजकर सैनी समाज को लुभाना चाहती है, तो ये उसकी गलतफहमी है। सैनी समाज अब जागरूक हो चुका है। उन्होंने साफ तौर से ये मांग की है कि जो भी राजनीतिक दल आने वाले पंचायत और लोकसभा चुनाव में सैनी समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा, सैनी समाज उसी दल को वोट देगा। साहब सिंह सैनी साफ तौर से उनका कहना है कि इसीलिए उन्होंने सैनी समाज को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। जो भी राजनीतिक दल सैनी समाज की उपेक्षा करेगा, उसे चुनाव में इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। जिला जानता है, पूरा उत्तराखंड इस बात को जान चुका है कि भाजपा पूरे पहाड़ पर जीत का है और हरिद्वार में हारी है। लोकसभा के चुनाव में भी हमारा यही है, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे जिला क्या नाम आपके पार्लियामेंट का चुनाव हो, जो पार्टी हमारे समाज को सम्मान देने का काम करेगी। और भाजपा अगर ये समझ ले कि मैंने सिर्फ पार्लियामेंट में भेजने का काम एक प्रतिनिधि कर दिया इनके, और सैनी समाज संतुष्ट है, सैनी समाज इस पर संतुष्ट होने वाला नहीं है। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।